बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बायोलॉजी पार्ट सेकंड का चैप्टर जो है 20 चैप्टर क्रोमोसोम एंड डीएनए स्टार्ट किया हुआ है। आज उसको जो टॉपिक हमने करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है। तो इससे पहले कि हम रेप्लिकेशन या उसके प्रोसेस पे जाएं तो डीएनए जैसा आप जानते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए इज़ एन हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी जिसको कहा जाता है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में क्या करता है, विरासत की मुंतकली में इन्वॉल्व होता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये किससे है, रिपीट के लफ्ज़ से जो है कि बार बार किसी चीज़ का बनना। जैसे रेप्लिका भी आप ऐसे क्या कहते हैं, जैसे किसी चीज़ की फ़र्स्ट कॉपी होती है, बिल्कुल सिमिलर कॉपी होती है, उसको रेप्लिका कहा जाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें सिमिलर कॉपीज़ बनती हैं उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए खुद जो है अपनी सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है। ऐसे और वो कॉपीज़ मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में बनती हैं। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज़ कॉपीड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या है, इज़ एन essential process because where a cell divides, the two new daughter cells must contain the same genetic information और डीएनए एज द पेरेंट सेल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए में प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि पेरेंट में होती हैं। सिमिलर ही इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ में, उसके रेप्लिका में बनती हैं। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि डीएनए अनजिप होता है। जैसे कि आप जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के अंदर जो है कॉइल्स की तरह से एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। तो स्टेप 1 में जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन होती है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है, एक पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अनजिप होता है, खुलता है, और वहीं से ही और फिर 2 सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। और हर सिंगल स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो हैं वो बनाते रहते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, प्राइमर बाइंडिंग होती है। प्राइमर बाइंडिंग में क्या होता है कि जो डीएनए का जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो उस वक्त होता है जब उसके साथ आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं, आगे अटैच होता है। पहले आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, उसके बाद जो है फर्दर डीएनए जो है बनना शुरू होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इलांगेशन होती है। ये कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो होती रहती है जब तक जो उसकी पूरे स्ट्रैंड की लेंथ तक। और लास्ट में जो है वो एंजाइम फिर इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसकी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा हुआ है कि इलांगेशन होती है, उसके बाद टर्मिनेशन होती है। सिमिलर यहाँ पर भी 4 स्टेप में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए अनजिप होता है, सिंगल स्ट्रैंड में आ जाते हैं। दूसरे में प्राइमर बाइंडिंग होती है और बेस पेयर जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तीसरे इलांगेशन होती जाती है, जितनी भी स्ट्रेंथ है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते रहते हैं, और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन्स एट वन और मोर साइट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक जगह पर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जगह पर बनती है। वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड अदर एंजाइम्स बिगिन अ complex process that catalyzes the addition of the nucleotides to the growing complementary strands of the DNA। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम है जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम कहा जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड में ऐड करता जाता है फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। 3 तरह के जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये बैक्टीरिया में डिस्कवर हो चुके हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट का जो है डीएनए रेप्लिकेशन में एक्सपोर्टिंग जो है सपोर्टिंग फंक्शन अपना प्ले करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है, जिसको ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम कहा जाता है। कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या करता है, ऐड करता रहता है।
The true E. coli replicating enzyme is DNA polymerase third enzyme, which is 10 times larger and far more complex in structure. The enzyme is a dimer and catalyzes the replication of one DNA strand. इससे क्या होता है कि एक DNA strand के ऊपर जो है उसके complementary nucleotides को क्या करता है, ऐड करता रहता है. पोलीमरेज थर्ड प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स. द पोलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है इसकी 2-3 खसूसियात हैं. वो कौन सी खसूसियात हैं? सबसे पहले क्या है, इट थ्रेड्स द डीएनए थ्रू द एंजाइम कम्प्लेक्स मूविंग एट अ रैपिड रेट सम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. डीएनए पोलीमरेज थर्ड जो है क्या करता है, उस डीएनए के स्ट्रैंड पर मूव करता रहता है और 1000 न्यूक्लियोटाइड की स्पीड पे पर सेकेंड की स्पीड पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है. वन ऑफ द फीचर ऑफ द डीएनए polymerase third is that it can add nucleotides only to the chain of the nucleotides that is already paired with the parent strand. कि ये क्या है, ये खुद एडिशन खुद इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि एक छोटी सी उसकी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पर ये स्टार्ट कर सकता है. जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि आरएनए प्राइमर होता है. आरएनए प्राइमर में क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर होता है जो कि पहले अटैच होता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. हिंस डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑन इट्स ओन. कि डीएनए पॉलीमरेज जो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को खुद स्टार्ट नहीं करता. इसके लिए प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए प्राइमर को क्या करता है, पेरेंट स्ट्रैंड के साथ अटैच करता है. इंस्टेड एन अदर एंजाइम प्राइमेज कंस्ट्रक्ट्स एन आरएनए प्राइमर. जो आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है तकरीबन 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का कम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट डीएनए टेम्पलेट. जो कि पेरेंट डीएनए होता है उसके साथ टेम्पलेट होता है. उसके बाद फर्दर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रिकॉग्नाइजेस द प्राइमर. इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा एंड ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू इट्स कंस्ट्रक्ट द डीएनए स्ट्रैंड. फिर इसको जो है आगे डीएनए पॉलीमरेज इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, लेकिन खुद से प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता. एक प्रॉपर्टी डीएनए न्यूक्लियोटाइड की ये हो गई कि ये चेन जो है, थ्रेड जो है डीएनए का, उस पर मूव करता है और 1000 न्यूक्लियोटाइड की पर सेकेंड की स्पीड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है. दूसरी प्रॉपर्टी इसको ये खुद इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि ये क्या करता है, एक आरएनए प्राइमर होता है जो 10 तकरीबन न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है उसको ऐड कर देता है. तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो है सिर्फ आरएनए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड करता है. ठीक है, 3 to 5 डायरेक्शन में नहीं कर सकता, सिर्फ डीएनए के स्ट्रैंड्स को 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड कर सकता है. अनदर फीचर of DNA polymerase third is that it can add nucleotides only to the three end of a DNA strand. This means the replication always proceed in 5 to 3 direction on a growing DNA strand. Because the two parent strands of DNA molecules are antiparallel, the new strands are oriented in opposite direction. ठीक है, तो DNA polymerase third की तीसरी खसूसियत क्या है कि ये सिर्फ DNA को न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा 3 डायरेक्शन में. ये 5 to 3 ऐड करता है क्योंकि दो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल होने की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. देयरफॉर द न्यू स्ट्रैंड्स मस्ट बी इलोंगेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. तो दोनों जो स्ट्रैंड है, जो दो स्ट्रैंड बनते हैं वो डिफरेंट जो है उनमें मैकेनिज्म होता है. एक को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, दूसरे को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है. जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है, उसमें किसी किस्म का ब्रेक्स या जंक्स नहीं होते. जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में पहले बनता है, उसके बाद एक और एंजाइम होता है वो क्या करता है, उन पीसेस को जिन्हें ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, उन पीसेस को एक दूसरे के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है. Therefore, the new strand must be elongated by different mechanisms. Leading strand, which elongates towards the replication fork, is built up simply by adding nucleotides continuously to its growing three end. इन कंट्रास्ट दूसरे में क्या होता है, द लैगिंग स्ट्रैंड विच इलोंगेट्स अवे. अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ओपन होता है, अनजिप होता है, वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्क बनता है वाई शेप का, उसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है. तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है इस ये जो है ये ग्रो करता है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये ग्रो करता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क. इस सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअस
simultaneously as a series of short segments that are later connected. ये लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ये तकरीबन 100 या 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं यूकैरियोट्स में, और 1000 से 2000 इनकी लेंथ, न्यूक्लियोटाइड लेंथ होती है प्रोकैरियोट्स में। These segments are called Okazaki fragment. These are about 100 to 200 nucleotides long in eukaryotes and 1000 to 2000 nucleotides long in prokaryotes. Each Okazaki fragment is synthesized by DNA polymerase third enzyme in 5 to 3 डायरेक्शन, क्योंकि हमने DNA polymerase थर्ड के बारे में पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड करता है। बिगिनिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट। रेप्लिकेशन फॉर्क से ये बनना शुरू होते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट और दोबारा उससे अवे मूव करते रहते हैं। व्हेन द पॉलीमरेज रीचेज द 5 एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, जब 5 एंड पर पहुंच जाते हैं, अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज अटैचेज द फ्रेगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड। यानी आप लोगों को पता है कि एक और एंजाइम है जिसको लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, ये इन ओकाज़की फ्रेगमेंट को फिर एक दूसरे से अटैच करता है। द डीएनए इज फर्दर अनवाउंड, न्यू आरएनए प्राइमर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड देन जंप्स अहेड 1000 to 2000 nucleotides toward the replication for to begin the constructing another Okazaki fragment। फिर क्या होता है, जब 5 एंड पे पहुंच जाता है, फिर डीएनए का एक और हिस्सा अनजिप हो जाता है, आरएनए प्राइमर वहाँ पर अटैच हो जाता है, फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वहाँ आ जाता है और वहाँ से ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो है वो क्या है, वो बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए ये एक प्रोसेस आप लोगों को नज़र आ रहा है, आपकी बुक में था ये कि ये एक डीएनए है, ठीक है। ऊपर देखिए ये सिंपल एक डीएनए है। इस सिंपल डीएनए में क्या है, ये सिंपल डीएनए जो है उस रेप्लिकेशन ओरिजिन जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, इस सिंपल डीएनए वहाँ पर अनजिप हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल, उसमें आप किसी को स्मूथ था, अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, अनजिप हो गया। अब यहाँ पर जो रेप्लिकेशन ओरिजिन अनजिप हुआ है, तो दोनों तरफ जो है तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ये देखें, ये ऊपर से दोबारा बनना शुरू हो गया न्यू स्ट्रैंड, ये नीचे टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड है, और ऊपर न्यू स्ट्रैंड्स जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद अब यहाँ पर 2 डॉटर डीएनए डुप्लीकेट्स बने हैं, जिसमें क्या है, हर में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मौजूद है और एक क्या है, नया स्ट्रैंड, जिसे डाटा स्ट्रैंड कहा जाता है या जिसे न्यू स्ट्रैंड कहा जाता है, वो बन चुका है। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल, अब जैसे मैंने आपको बताया है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ये इसे पेरेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसकी अब रेप्लिकेशन होनी है। इसकी रेप्लिकेशन के लिए ये क्या होता है, ये सबसे पहले हेलिकेज एक एंजाइम होता है जो अटैच होता है। इस एंजाइम की मौजूदगी में क्या हो जाता है, ये डीएनए अनजिप हो जाता है, खुल जाता है, और खुलने के बाद इसके 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है। जो ये 2 स्ट्रैंड बनते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के ही अब आप रेप्लिकेशन होगी, इन दोनों स्ट्रैंड पर भी ही न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक स्ट्रैंड ग्रो करेगा लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा ग्रो करेगा लैगिंग स्ट्रैंड के तौर पर। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा कि टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो एड्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जो है मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं सिंगल स्ट्रैंड, जो कि अनबाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो फिर इन्हें आपस में जुड़ने नहीं देती, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम है यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, यहाँ ये देखिए आरएनए प्राइमर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक सीक्वेंस होता है, जिस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिर्फ अटैच कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमेज एंजाइम अटैच होगा और दोनों ही स्ट्रैंड पर क्या होगा, आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट होगा। आरएनए प्राइमर जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम ये ठहरा हुआ है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम इस आरएनए प्राइमर के साथ अटैच होगा, ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड्स को, और फिर यहाँ पर जो है ऐड करता जाएगा फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। ये क्या होगा, अब जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये देखें आप, ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। ये कॉन्टीन्यूस है, इसमें किसी किस्म के ब्रेक्स या किसी किस्म के टुकड़े मौजूद नहीं है। ये इसके साथ पेरेंट के साथ डॉटर जो है वो स्ट्रैंड्स भी बनना शुरू हो गए। दूसरा जो क्या है वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स है। अब इसमें आप देखें ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में क्या हो रहा है,
छोटे छोटे पीस बन रहे हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की मौजूदगी में छोटे छोटे पीस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बना रहा है फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। अब यही जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के छोटे पीसेज हैं, इन्हें एक एंजाइम जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम इन पीसेज को आपस में अटैच कर रहा है और उसके बाद जो है ये लैकिंग स्ट्रैंड कंप्लीट होता जा रहा है फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस किससे होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से होता है। किस वक्त होता है? जब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो अनजिप हो जाता है हेलिकेज एंजाइम के ज़रिए और उसके पर आरएनए प्राइमर जो है अटैच हो जाता है और आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन दो हिस्सों में स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है। और जब लैगिंग स्ट्रैंड्स जो होते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स उसमें जो होते हैं वो फिर लाइगेज एंजाइम उसको क्या करता है? लाइगेज एंजाइम जोड़ता जाता है। इसी तरह से सिमिलर आइडेंटिकल जो है वो डीएनए के अपने पेरेंट डीएनए के जो है वो डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, जो फिर आपस में दोबारा जो है अनबाइंडिंग प्रोटीन्स हट जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं? कॉइल कर जाते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स आप लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।